गंगो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप घड़ी महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करने करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद सिंह लोगों से तो परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम भावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। एक समुद्र में श्री सदगुरु एक कछुआ था। कछुआ आवाज होती है, ऐ कछुआ आगे बढ़ो, ऐ कछुआ आगे बढ़ो। बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ो, ऐ कछुआ आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो भगवान विष्णु का दर्शन होगा। आगे बढ़ो। कछुआ बढ़ रहे, बढ़ते बढ़ते बहुत समय लगा। जैसे वहां गए तो देखते भगवान विष्णु का दर्शन हो गया। समुद्र में शेषनाग का सैया है। शेषनाग के सैया पर विश्राम कर रहे हैं। मां लक्ष्मी चरण दबा रही है। इनके मन हुआ प्रभु का दर्शन, भगवान विष्णु का चरण स्पर्श करना चाहिए, इनके रूप का भी दर्शन करना चाहिए। जैसे भगवान के मुखाकृति का वो दर्शन करना चाहते हैं ना, शेषनाग जो है अपना फन फैला करके इनके मुखमंडल को ढक देते हैं, दर्शन करने के लिए नहीं देते। चाहते हैं चरण के पास जाओ तो भगवान का चरण पकड़ लो। मां लक्ष्मी कहती है चरण दबाने का, सेवा करने का मुझे आपका अधिकार, तुम भागो, भगा देती है। शेषनाग उनको दर्शन करने के लिए देते हैं और मां लक्ष्मी उनको चरण स्पर्श करने के लिए नहीं देते हैं। व्याकुल हो गए श्री सदगुरु, व्याकुल हो गए श्री सदगुरु। जब कछुआ पूरा व्याकुल हो गए दर्शन नहीं करने के लिए, उसी समय आकाशवाणी होती है, कछुआ इस बार जब ये तुमको दर्शन करने के लिए नहीं दे रहे, चरण स्पर्श करने के लिए नहीं दे, आने वाले समय में तुम भी इनको मौका मत देना। श्री सदगुरु, तुम भी इनको मौका मत देना। वो चाहेंगे कि तुम्हारा दर्शन करें, वो चाहेंगे कि मेरा दर्शन करे, लेकिन तू करने के लिए नहीं देना। वो चाहेंगे मेरा चरण स्पर्श करे, लेकिन तुम्हारे साथ वह मौका होगा, मिलेगा, तुमको अवसर दे दिया जाएगा, तुम मौका नहीं देना। और अभी नहीं। श्री सदगुरु, त्रेता युग में जब हम राम का सिर धारण करेंगे ना, लक्ष्मण ये शेषनाग जो है लक्ष्मण बनेंगे।
लक्ष्मी सीता बनेगी। श्री सदगुरु तुम्हारे हाथ वो सोच सराएगा, लेकिन तुम मौका मत देना। फिर कछुआ चलने लगे। श्री सदगुरु अनवरत रूप से समुद्र में चल रहे हैं, लेकिन वो समय आया, कब आया? तो त्रेता युग में आया। श्री सदगुरु त्रेता युग में आया। अब नदी पार करना है। केवट से कहते हैं भैया केवट मुझे नाव दो, जल्दी सबको पार उतारो का नहीं मांगा। आपके चरण का धूल कर दो, उसमें बूटी है। बूटी कौन है? बूटी वह नारी स्त्री बनाने वाली बूटी है, इसलिए मैं आपके चरण को दूंगा। श्री सदगुरु चरण को दूंगा। वो समय आप सुन लेते ना, कैसे कैसे चरण हुए। लक्ष्मण जी आग बबूला हो गए। वो निषाद कहते आप हट करके, केवल के हट करके रहिएगा। जिसमें वही शेष नाग के रूप में था लक्ष्मण जी, वो प्रभु के मुख को ढक दर्शन करने के लिए कहते, इसलिए आप हटिए। हटाते थे। मां लक्ष्मी प्रभु का जो चरण स्पर्श करने के लिए नहीं देती हैं। यहाँ दो निषाद कहते हैं आप केवट हटिए, आप भी प्रभु का चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। केवट पति पत्नी दोनों के, और मां सीता देखते रह गई, लक्ष्मण देखते बदला। इस तरह प्रेम है। बहुत ऐसे भक्त हैं, हनुमान जी दर्शन देते हैं बहुत को। हनुमान जी दर्शन देते हैं, भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं, प्रभु श्री राम दर्शन देते हैं। श्रद्धा प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया ने जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखे गुलिस्ता हो सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाथी जुआ तो क्या हुआ। मैं जब बहुत छोटा था, बहुत छोटा, रामायण गोष्ठी चलता था लक्ष्मीपुर में। भोला बाबू, भोला प्रसाद दीन, श्री सन्मुखी को दीन मतलब गरीब कहते थे। भोला प्रसाद सिंह दीन। हाँ, हम लोग बराबर उनके साथ जाते थे। रामायण को इतनी श्रद्धा से वो रामायण जी का पाठ करते थे, हम लोगों का मन प्रसन्न हो जाता था। होता था कि कब सुबह हो जाए कि रामायण ने गोष्ठी में चले आते। लेकिन रविवार को होता था कि बराबर डेली प्रत्येक दिन को बीच बीच में होता था। दूर दूर हम लोग जाते थे। हम घर से निकले, हम अपने गाँव में 9-10 युवक को, बच्चा को बनाए थे, सबको रामायण बनाते थे। कोई आगे कोई पीछे हो गए, हम निकल गए घर से। सब लोग निकले, घर से निकले। रामायण गुटका नहीं होता, छोटा बोला, वो लेकर के श्री राम दरबार देखते जाते। घर से निकले, श्री राम दरबार, प्रभु का दर्शन, प्रभु श्री राम का दरबार। उसमें प्रभु श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी है, भरत है, शत्रुघ्न, हनुमान जी है, मां सीता। देखते हुए जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं। रास्ते में चल रहे हैं, आर पर चल रहे, आरे आर जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। सड़क पर जा रहे हैं तो जा रहे हैं। जैसे वहां पहुंचे, एक स्वासिन है, ब्राह्मणी है, हिंदू गाय कहते श्री सदगुरु। उन्हीं के सड़क के बगल में, उन्हीं के जमीन में प्रभु श्री राम का दर्शन तो हम कर रहे गुटका में, और प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं। श्री सदगुरु साक्षात प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया, खड़े ऐसे हाथ होते हैं। मां सीता का दर्शन, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी का दर्शन सामने। जिस तरह आप लोग को देख रहे हैं, उसी तरह मैं प्रभु श्री राम का दर्शन ये सब होते हैं।
ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्वे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात ओ दो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उठो, यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, इसलिए सरना प्रेम चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात प्रभु श्री राम दर्शन दिए। एक भक्त की सुंदर में है श्री शब्दों को, वो बोले कि हनुमान जी हमको प्रकट होकर के दर्शन दे दिए, प्रकट होकर साक्षात दर्शन दे दिए। मेरा भाई को भगवान कृष्ण दर्शन दे दिए, जहां भाई को भगवान ने विठल विठोबा विठल पांडुरंगा दर्शन दे दिए। ये सब प्रेम है। सूरदास जी को भगवान ने श्री कृष्ण दर्शन दे दिए। जब गड्ढे में गिर गए पुकारते हैं, एक आए उठाते हैं और कहते कस के पकड़िए। कहा पकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो। कहा कस के पकड़ो। कहा पकड़ लिया हो। जैसे निकले ना निकले, निकाले तो हाथ छोड़ते ही। कहा हाथ तो छोड़िए। कहा कस के पकड़ लिए। इतना बड़ा हाथ किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। आप तो साक्षात भगवान कृष्ण हो। झकझोरे भागे, जैसे झकझोर करके भागते हैं
सूरदास जी कहते हैं बाम मोरे जातो दुर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे मर्द सराहो तो ही। बाम मोड़ करके तो जा रहे, अगर हृदय से जाओगे तब आपको हम मर्द समझे। जाइए भगवान कहाँ जाते हैं आप, जाइए जाइए जाइए। इसलिए श्रद्धा प्रेम से भगवान कृष्ण राधा जी दोनों आते हैं श्री सवित्री का दर्शन करने के लिए। भगवान कृष्ण राधा का गुणगान कर रहे हैं सूरदास जी, और पकड़ में है, पकड़ लिए। राधा जी का जब चरण स्पर्श करते हैं तो पायल गिर गए श्री सदगुरु, और पायल छोड़ते ही गए। राधा जी कहते मेरा पायल का सूरदास के हाथ चला गया, कहा दिला दीजिए। कहते नहीं नहीं, चरण कहा नहीं, चरण नहीं कहा दीजिए श्री सदगुरु, नापता हूं कि आपका है कि नहीं। श्री सदगुरु नाम के बहाने राधा जी अपना चरण स्पर्श कराने के लिए कहा सूरदास जी कहो मैं आपको आंख दे दूं। कहा नहीं, आंख नहीं चाहिए, इस जन्म नहीं, अगले जन्म में भी कई जन्मों तक मुझे आंख नहीं हो, यही आपसे प्रार्थना। श्री सदगुरु कहा क्यों? कहा जब आंख था तो दर्शन नहीं हुआ, अब आंख नहीं तो आपका दर्शन हो रहा है। मेरी आंतरिक अंतर की दृष्टि आंखें खोल गई। इस श्रद्धा प्रेम है। श्रद्धा प्रेम से एक ईश्वर पर चल विश्वास, श्रद्धा प्रेम से एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। चला भाई श्री सदगुरु, चला भाई फुलवारी में, फूल में जब पानी सींचती थी, पानी देती थी पति पत्नी दोनों, भगवान कृष्ण पहुंच जाते थे। भगवान कृष्ण कहते चला मैं तेरे फूल के पौधे में मैं पानी डालता हूँ, मुझे भजन सुनाओ, मुझे भजन सुनाओ। श्री सदगुरु जलावायु भजन गाती थी, जलावायु भजन गा रही है, भगवान कृष्ण पानी में फूल डाले, फूल डाले। संत कबीर साहब एक बार गए जलाबाई का दर्शन करने के लिए। सदगुरु जलाबाई का जब दर्शन करने के लिए गए, आगे जब बढ़ते हैं तो कहते हैं कहाँ है? कहा आप जलाबाई से मिलने के लिए आए। कहाँ से? काशी बनारस से। कुछ सज्जन कहते वही है जलाबाई, दो माँ है आपस में, दो महिला जो है जो आपस में झगड़ रहे उसमें जलाबाई भी है। कभी साहब कहते इनका दर्शन करके हम कहां से आ गए, लेकिन यहाँ झगड़ती है। जैसे वहां पहुंचते कहते आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? गोटे के लिए तो झगड़ा कर रहे, आपका नाम सुना, ख्याति सुन करके मैं यहाँ है। कभी साहब कहते यहाँ आया और आप झगड़ रहे हैं। जलाबाई कहते हैं बाबा ये गोइठा मेरा है, और दूसरी औरत महिला कहती मेरा है। दोनों कहते मेरा है तो मेरा है। संत कबीर साहब कहते मेरा है तो मेरा कोई चिन्ह है? जो चुनाई थी कहती ये चिन्ह है, ये चिन्ह है। जलाबाई से कहते तेरे गोइठे में कुछ चिन्ह है? कहाँ बाबा मेरे गोइठे में चिन्ह है, मेरे गोइठा को कान में सटाइए,
मेरा जो गोठा प्रत्येक गोठा से हे विठल हे विठल हे विठल, हे विठल भगवान कृष्ण, हे विठल की आवाज होती है, आवाज होती है। संत कबीर साहब काम सटाते हैं गोठा रखते हैं, काम सटाते गोठा रखते हैं। जिनमें विठल की आवाज में अलग, विठल की आवाज अलग, पूरा नहीं हो गया। सबसे हे विठल की आवाज हो रही है। संत कबीर साहब का ये गोठा जमाबाई का है, ये गोठा आपका है। मतलब इतनी श्रद्धा से जाप जपती थी, गोठे में भी छाप हो गया। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते उसी श्रद्धा के साथ आप भोजन बनाइए, जाप जपिए। श्री सदगुरु भात में भी घुसेगा हे राम हे कृष्ण हे विठल, हे सदगुरु। श्री सदगुरु रोटी में भी घुसेगा, लेकिन जब तक ये श्रद्धा से प्रेम से तब न, श्रद्धा प्रेम से भक्ति भजन कीजिए। जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है। आगाह है जिसको मौत की कोई वसर नहीं, सौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। एक श्वास के लिए संसार का तमाम संपदा दे देंगे, फिर भी कोई वापस नहीं दे सकते। संत कबीर ने कहा, कहता हूं कहीं जात हूं कहीं बजाए ढोल, 100 सा खाली जात है 3 लोक का मोल, ऐसे महंगी मोल का एक श्वास जो जाए 3 लोक न पट करे काहे ढोल मिलाए। कहीं पटरी बैठने वाला नहीं है, इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम है सुनिए गाइए, राम है संत सुनिए, राम गुरु ग्राम। आज का सत्संग जो है राजू जी के निवास स्थान पर हो रहा है, और चित्तनारायण बाबू का सुपुत्र बड़ा पुत्र उनके निवास स्थान पर हो रहा है। बहुत श्रद्धालु थे चित्तनारायण बाबू। श्री सदगुरु इतने श्रद्धालु थे, बहुत प्रसन्न, बहुत भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा, राम के प्रति बहुत श्रद्धा। जहां भी सत्संग होता था वो चले जाते थे, हमको पहुंचाए तो चलने का जब तक रहा वो सत्संग नहीं छोड़ते थे, जाते थे, बहुत श्रद्धा सुनते थे। सुपुत्र का काम है पिता के यश को फैलावे, तो पिता के यश को सुपुत्र, पुत्र बधू फैला रहे। इसी तरह बराबर करते रहे। सिर्फ क्या लगता है सर, क्या लगता है, बराबर करते रहिए, बीच में कराते रहिए, कराते रहिए, अपना भी कराते रहिए। हाँ, अपना भी कराते रहिए। सिर्फ सर धर्म का प्रचार करते रहिए, गुणगान करते रहिए। ये लोक परलोक दोनों मंगलमय हुआ। श्री सदगुरु राजा कवास के 30 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जिस दिन राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, नरक से निकल करके स्वर्ग लोक चले गए, और 2100 पीढ़ी के लिए स्वर्ग लोक से विमान आया। हमारे पूर्वज का उद्धार होता। श्री सदगुरु इसलिए हरदम रटो, कब हो न हटो तो ही छेड़ेगा काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। इसी तरह सत्संग का लगन लगा रहे, सत्संग कराइए, फिर गछ लीजिए। श्री सदगुरु इन्हें क्या आप कर लिया, आप 6 महीना के बाद नए। श्री सदगुरु कराइए, सत्संग गछ लीजिए, फिर कराते रहिए, कराते रहे तो वादा हो गया। श्री सदगुरु वादा हो गया, गूंजने दीजिए, भगवान का गुणगान होता रहेगा। श्री सदगुरु हम तो विचार के जब सब फसल तैयारी हो जाएगा ना, भागवत कथा रखेंगे यहाँ पर। श्री सदगुरु
या एक जगह रखेंगे नहीं तो जो चाहेंगे ना, आज इनके यहाँ तो हर सबके धरती पर हो जाएगा। सही सदगुरु, आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ घूमते रहेगा और पूरे भागवत कथा कह डालेंगे। 14 दिन हो जाएगा, 7 दिन का कथा। सही सदगुरु, किताब हमरा से भागवत कथा चल श्रीमद् भागवत कथा मेरे पास है, एकदम विचार करें, तब तक हाल करना शुरू करेंगे। श्री सदगुरु श्री सदगुरु वहाँ थोड़ा था दूध संपूर्ण कहा, दूसरे तीसरे दिन तो करते पूरा रखते तो हो गया। चलिए है ना, ठीक है, बहुत सुंदर है। अब जो है ना फिर जो है ना वही कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ चलेगा, सब बैठ करके सुनेंगे, सबको लाभ होगा। हाँ होगा, खूब बढ़िया होगा। सही सदगुरु, एक बजे शुरू करेंगे और 5 बजे समाप्त करेंगे। श्री सदगुरु, फिर दूसरे दिन 1 बजे शुरू करेंगे, 5 बजे समाप्त करेंगे। बाजा है ये है, एक माइक और अति व्यक्ति को लेना है, तब शुरू कर देना। सही सदगुरु रहेगा तब हमेशा सबको आवाज मिलेगा, तो एक ढंग से मिलता रहेगा। हाँ, व्यक्तित्व में अब होना सही सदगुरु, और जो भी होगा हम किताब से पढ़ करके आपको सुना कहे, छूटेगा नहीं। सही सदगुरु, बीच बीच में और प्रसंग चलेगा, चलाते रहेंगे। सही सदगुरु, भगवान श्री कृष्ण की वाले में स्वास्थ्य भी कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण संग्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। प्रसिद्ध सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराम सतमार्ग की वाणी थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। यूट्यूब पर प्रथम स्कंद से लेकर के 6ठा स्कंद तक का भागवत कथा का पाठ यूट्यूब पर डाल दिए। श्री सदगुरु पूर्णिया में किए, सब होगा, जहाँ भी होगा करेंगे। श्री सदगुरु, अब जे कर वो करा। श्री सदगुरु, माइक दो, माइक और माइक। श्री सदगुरु, मालूम है